क्योंकि मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूं। मैं जापान के दौरे पर आया हूं और जापान में मेरी बहुत सारे सहाफ़ियों से भी मुलाकात होगी, मकामी कम्युनिटी से भी मुलाकात होगी, जो यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी है उनसे भी मुलाकात करेंगे। कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ बात करने के लिए मिलेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ प्रोग्राम है, वो भी हम यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो बड़ी डिस्कशन इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, वहीं से हम आगाज़ करते हैं कि जनरल फैज़ अकेला क्यों, जनरल बाजवा उसके साथ नत्थी क्यों नहीं हुआ। यानी अगर कोई जनरल फैज़ से सबसे ज़्यादा फैज़याब हुआ तो वो शरीफ खानदान है। अगर किसी ने जनरल फैज़ और जनरल बाजवा से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया तो वो ख्वाजा आसिफ है, और ख्वाजा आसिफ ही आज सबसे ज़्यादा जहर उगल रहा है। आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है इस वक्त, उन्हें ये बयान जरूर देखने चाहिए और याद रखना चाहिए कि यही ख्वाजा आसिफ एक दिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी गाली देगा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी बुरा भला कहेगा और ये कहेगा कि जो इंडियन तैयारे गिरे हैं ये तो शहबाज शरीफ ने और हमने बड़ी मेहनत से गिराया और बड़ी कोशिश की और आसिम मुनीर तो इस चक्कर में ही नहीं आ रहा था, वो तो गायब हो गया था। ये बातें ख्वाजा आसिफ ने करनी है क्योंकि ये इस आदमी का तरीकाकार है, ये हमेशा बाद में डंग मारता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फैज़ हमीद से बड़े फायदे लिए हैं, सियासतदान हैं जिन्होंने बड़े फायदे लिए हैं, चाहे वो पीएमएलएन के हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, बड़े लोगों ने फायदे लिए फैज़ हमीद से। बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनके प्रोग्राम फैज़ हमीद ने शुरू करवाए, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्हें बहुत फायदा दिया, दीगर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें कोई भी आज फैज़ हमीद के हक में बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आसिम मुनीर को भी इससे सीखना चाहिए कि कल को यही आसिम मुनीर के साथ भी होगा। अब किस लेवल का ताल्लुक था जनरल बाजवा के साथ ख्वाजा आसिफ का, जरा ये आप एक ट्वीट देखें, ये जुबैर साहब ने की है कि जनरल बाजवा के बेटे की शादी आ गई और मेहमानों में नून लीग से ख्वाजा आसिफ जो है वो सर फहरिस्त थे। उन्होंने कहा जी कि मैं एक फंक्शन में नहीं गया, ख्वाजा आसिफ 4 या 5 फंक्शन के अंदर गए। वो भाई इतने फंक्शन में तो मरासी नहीं आते किसी शादी में जितने जनरल बाजवा के बेटे के फंक्शन में ख्वाजा आसिफ जितनी दफा पहुंच गया। और ये बात कौन कर रहा है? मोहम्मद जुबैर, जो उस वक्त पीएमएलएन की जानिब से डील कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट को। उन्होंने कहा जी मैं एक फंक्शन में नहीं गया, ख्वाजा आसिफ 4 या 5 फंक्शन में चला गया। मेरा कहना था कि नवाज शरीफ जेल में शादी पर जाकर ढोल ढमक्का करना अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता। तो ख्वाजा आसिफ कहते थे कि सियासत को अलग रखें। अब आप अंदाजा कीजिए कि ये है ख्वाजा आसिफ की असलियत। जनरल बाजवा और उसके ससुर से बार बार फायदे उठाए, हर दफा सीट हार कर उससे हासिल की और आज उसी के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। हालांकि जनरल बाजवा रिस्पॉन्सिबल था हर चीज के लिए। फैज़ हमीद के एहसानात आप देखें ना, जब तक रिकॉर्ड के ऊपर सामने, मैं छोटे छोटे चंद एहसानात बता रहा हूं, वरना फैज़ हमीद के बेशुमार एहसानात हैं शरीफ खानदान के ऊपर। बल्कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना पीडीएम के दौर में, जनरल बाजवा ने बनाया, तो फैज़ हमीद ने कोशिश की कि शहबाज शरीफ के साथ साज़बाज़ करके आर्मी चीफ भी बन जाए। और ये खबरें अभी अहमद मीर भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं, मादी में ये बातें बता चुके हैं। और फैज़ हमीद को इमरान खान साहब ने बहुत पहले किक आउट कर दिया था जब फैज़ हमीद सियासत के अंदर बहुत ज्यादा उन दिनों में मुदाखलत कर रहा था। हाँ, ये कि पीटीआई के लोगों के साथ, पीएमएलएन के लोगों के साथ, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ फैज़ हमीद ने हर सियासतदान के साथ अपना तल्लुक बना के रखा। जनरल बाजवा ने भी यही किया और मौजूदा जनरल भी यही करते हैं।